नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हमारी जो भगवान शिव की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि डेडिकेटेड है गुरु तत्व को लेके, जो डेडिकेटेड है गुरु गोरखनाथ की शिक्षाओं को लेके, जो गुरुओं के जो गुरु हैं गुरु गोरखनाथ, उनसे रिलेटेड जो ये पूरी सीरीज़ है। तो आज ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। तो आज हम कवर करेंगे गुरु तत्व के बारे में, गुरु के बारे में कि गुरु हैं क्या। और कल से फिर हम गुरु गोरखनाथ के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में आगे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गुरु तत्व क्या है। गुरु जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, या गुरु को हम लिमिट में नहीं बांध सकते। जैसे समझो परम तत्व है, जैसे परमात्मा तत्व है, जैसे शिव तत्व है, तो वैसे ही गुरु तत्व है। गुरु कौन है? गुरु तत्व है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक गुण है। गुरु एक ऐसा गुण है जो आपको गाइड करता है। गुरु क्या है? जो आपको गाइड करता है। गुरु वो है जो ज्ञान देता है, गुरु वो है जो गाइड करता है, गुरु वो है जो अंधकार को मिटाता है, गुरु वो है जो मुक्ति दिलाता है, वो गुरु है। यहाँ मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि हम गुरु मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति को। कोई एक व्यक्ति भी गुरु हो सकता है, वो गुरु तत्व का एक भौतिक रूप हो सकता है। लेकिन जैसे शिव तत्व को हमने एक मूर्ति मान लिया था, वैसे ही हम गुरु तत्व को किसी एक व्यक्ति के साथ बांध देते हैं कि यही, मान लो एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को एक गुरु मान लिया आपने और कहा कि अब यही गुरु है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जैसे हमने शिव तत्व को बांध दिया था वैसे ही गुरु तत्व को भी हमने लिमिट कर दिया। हमें यहाँ थोड़ा ओपन माइंड रखना पड़ेगा। गुरु जो है वो तत्व है। गुरु वो तत्व है जो आपको मार्गदर्शन देता है। शिव तत्व वो था जो परम था, जो हर चीज़ का सोर्स था, जो रूट था, जो जहाँ से सब शुरू हो रहा था, जहाँ सब समाप्त हो रहा था, वो शिव तत्व है। लेकिन उस शिव तत्व तक पहुँचाने के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम आपके अंदर है, वो गुरु तत्व है। जैसे कल की वीडियो मैंने बताया था कि एक स्वभाव है, आप हमेशा अपने सोर्स की तरफ जाना शुरू करते हो। जितना दूर जाएंगे उतना दुखी होंगे, जितना पास जाएंगे सोर्स के उतना सुख और आनंद आपको प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही उस पूरी प्रक्रिया में जो मदद आपकी कर रहा है वो गुरु तत्व है। वो एक क्वालिटी है, वो एक एनर्जी है, वो एक डिवाइन विजडम है। जैसे परमात्मा है ऐसे ही गुरु तत्व है। वो एक ज्ञान है। उसको एक्सप्लेन कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन समझो कि एक एनर्जी है, एक सुपर पावर है, एक जो आपको गाइडेंस दे रही है। ठीक आप ऐसे समझो कि जैसे जब आप मोबाइल चला रहे हो, अभी मोबाइल से ही उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हर कोई मोबाइल में ही इस वीडियो को देख रहा होगा और मोबाइल हर किसी के पास है। तो जब आप मोबाइल चला रहे हो तो आपने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, तो मोबाइल किस उद्देश्य के लिए बना है? किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना है कि आप उससे कॉल कर सको, मीडिया कंजप्शन कर सको, कुछ भी प्रोग्राम चला सको, उसमें ऐप्स चला सको, गेम खेल सको, ये सब काम के लिए बना है। उसकी एक उपयोगिता है। तो जैसे ही आपने मोबाइल ऑन किया तो एक गाइडेंस आपको मिलनी शुरू होती है। उसमें लिखा आता है हर चीज़ कि अब आप अपनी ईमेल डालें, अब अपना गूगल अकाउंट ऐड करें, अब आप इसको डिलीट करें, अब इसको मिटाएं, अब इसको हटाएं, अब स्पेस कम हो गया। एक गाइडेंस आपको मिलती रहती है। तो ठीक ऐसा ही प्रोग्राम परमात्मा ने हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में भी डाल दिया है। असल में वही प्रोग्राम, वही गाइडेंस जो है, वो वही एनर्जी जो है गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक विजडम है। गुरु एक ज्ञान है। वही ज्ञान, वही विजडम, वही शक्ति कभी किसी पुस्तक के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में,
कभी किसी एक बच्चे के रूप में, कभी एक घटना के रूप में, कभी किसी एक कहीं पर लिखी हुई एक लाइन के रूप में, कभी किसी संगीत में किसी एक होता ना, कई बार हम रिलेट करते हैं, कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है। वो जो समझ में आना है वो क्वालिटी जो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व है। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अंधकार मिट रहा है, तो वो भी गुरु तत्व है, लेकिन वो गुरु तत्व उस व्यक्ति के द्वारा आप तक ज्ञान पहुंचा रहा है, और उस गुरु तत्व के साथ आपका एक पर्सनल रिलेशन है, उस व्यक्ति के साथ नहीं। व्यक्ति माध्यम है। मान लो मेरे द्वारा ये पूरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन आपका गुरु तत्व आपको इस वीडियो तक लेके आएगा, आपको इस समझ तक लेके आएगा, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है। आपके अंदर का गुरु तत्व, हमारी ये क्वालिटी है गुरु तत्व। और सारे सबके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है। जैसे समझो कि एक वाईफाई है, सबके डिवाइस में अलग अलग है, लेकिन काम एक जैसा ही कर रहा है। तो ठीक ऐसे ही गुरु तत्व हम सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जो परमात्मा ने डाला है। और उस प्रोग्राम का मतलब है, उस प्रोग्राम का काम है आपको अपने सोर्स तक, अपने उद्देश्य से भटकने ना देना। जब भी आप अपने सोर्स से दूर जाएंगे तो गुरु तत्व आपको गाइडेंस देगा। आप कभी भी कितना भी बुरा काम करें, कुछ ऐसा काम करें जो आपको बंधन में डालने वाला है, तो गुरु तत्व आपको, आपके अंदर की एक आवाज़ आपको, हमने सुना ना कि अंदर की आवाज़ सुनो, वो अंदर की जो आवाज़ है वही हमारा रियल नेचर, हमारे अंदर का वो जो गुरु तत्व है उसकी आवाज़ है वो। जब आप कुछ भी गलत कर रहे होते हो तो कहीं एक बहुत डीप इनसाइड आपको पता होता है कि ये चीज़ गलत हो रही है। एक लगातार आपसे कन्वर्सेशन चल रहा होता है सेल्फ का, सेल्फ के साथ। वो जो सेल्फ, उस रियल सेल्फ के साथ जो एक कन्वर्सेशन चल रहा है, वो एक गाइडेंस है, वो उस गुरु तत्व की गाइडेंस है। अगर उसको हम समझना शुरू कर दें तो फिर हर व्यक्ति गुरु हो सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति गुरु हो सकता है, हर पुस्तक गुरु हो सकती है, हर इवेंट, हर घटना गुरु हो सकती है हमारी। वो ज्ञान दे सकती है, हमें इंसाइट दे सकती है, समझ दे सकती है, और उसी को समझते समझते हम मुक्त होंगे। एक है टीचर, एक शिक्षक। मान लो कोई एक स्किल आपको सीखनी है, मान लो योग सीखना है, और योग में आप एक योगाचार्य से योग सीख रहे हैं, एक योग टीचर से योग सीख रहे हैं, तो वो शिक्षक है, वो शिक्षा देने वाला, वो एजुकेशन देने वाला, वो उसमें व्यक्ति की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप ऐसे फ्रीली आप कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं से खुद नहीं सीख पाएंगे। वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको किसी इंस्टीट्यूट के अंडर में, किसी एक व्यक्ति के अंडर में वो ज्ञान लेना पड़ेगा। वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है, उसका तरीका वही है। लेकिन जो डिवाइन विजडम की बात है, जो उस परम मुक्ति की जो बात है, जो परम गुरु की जो बात है, वो हर जगह अवेलेबल है। वो प्रकृति में भी है, वो पुस्तक में भी है, वो किसी बच्चे में भी है, वही घटना में भी है, आपके जीवन के दुख में भी है। वही आपको डाल रहा है। और आपने देखा जितने लोग जो हैं थोड़े से आध्यात्मिक होना शुरू होते हैं, खुद पर काम करना शुरू करते हैं, या दुखों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में दुख बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा पढ़नी तो वही किताब है हमें, और वो गुरु तत्व हमें पढ़ाना चाहता है, वो हमें एजुकेट करना चाहता है। बाहर के एजुकेशन के लिए तो हमें एक इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, कोई विधि सीखनी है तो गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ उस गुरु तत्व की जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है। तो यहाँ जो गाइडेंस है उस गुरु तत्व से आ रही है। मैं ये जो बात बता रहा हूँ उसी गुरु तत्व से बता रहा हूँ, और आपको जो ये बात सुना रहा है वही गुरु तत्व सुना रहा है। उस तत्व से कनेक्ट होना है। उससे कनेक्ट हो गए तो बाहर के सारे गुरु ही हमारे गुरु हैं। फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर हम कोई लड़के नहीं मरेंगे कि ये गुरु महान, वो गुरु महान। बात ये है ही नहीं कि कौन महान। कहीं मैंने पढ़ा था कि
समस्या ये नहीं है कि अच्छे गुरु नहीं हैं, समस्या ये है कि अच्छे शिष्य नहीं हैं। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सीखने वाले जो लर्नर हैं, जो उस ज्ञान को ऑब्जर्व कर सकें, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें रियल मायने में, वो अवेलेबल नहीं है। एक और अच्छा एक लाइन पढ़ी मैंने कि जब आप सोच रहे होते हैं तब आप असल में सोच नहीं रहे होते हैं, तब आप असल में सुन रहे होते हैं। क्या सुन रहे होते हैं? जैसे आप जब अकेले बैठ के चिंतन कर रहे हो, कोई डिसीजन बना रहे हो, तो आप सोच नहीं रहे हो, आप उस गुरु तत्व की आवाज़, आपके अंदर जो तत्व है उसकी आवाज़ को सुन रहे हो। वो गुरु तत्व आपको गाइड कर रहा है, वो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। अगर आप अपने विचारों को शांत कर सकें तो उस गुरु तत्व की असली गाइडेंस आपको समझ में आएगी। एक डिवाइन इंसाइट, एक विजडम आपको एकदम से क्लिक होगी। कभी कभी आपने नोट किया होगा, जब ध्यान करते हैं हम, जो लोग ध्यान करते हैं, थोड़ा मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो कोई समस्या है मान लो और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उस समाधान को खोजना बंद करके थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करते हैं। आप रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं या मन को शांत करने का कुछ अभ्यास करते हैं, और तुरंत आपको कोई चीज़ क्लिक हो जाती है। कहाँ थी वो आपके अंदर थी। वो विजडम, वो गुरु तत्व, आप वो सोल को गाइड करने वाले जो तत्व हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। वो आपके जीवन के उद्देश्य को आपको तब तक मार्गदर्शन देते रहेंगे जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते या उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो उस शक्ति का नाम गुरु है। तो यहाँ जो भी हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, तो वो सारी शिक्षा, वो सिर्फ बात गुरु गोरखनाथ की नहीं है, वो बात उस गुरु तत्व की है। गुरु गोरखनाथ के द्वारा वो ज्ञान दिया गया है। मान लो ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है, लेकिन वो देने वाला वही है। और यहाँ जो भी वीडियो होने वाली हैं, जितनी भी वीडियो आगे होंगी या जितनी भी होती हैं नॉर्मली इस टाइप से बनाई हुई, कोई भी वीडियो मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बना कुछ दिन में कोई टॉपिक मन में आया कि आज इस टॉपिक पर बनाएंगे, लेकिन जब बनाना शुरू करते हैं तब कि ये नहीं, ये बनाना है। तो ये एक गाइडेंस ही है जो आप सब तक पहुंच रही है, मेरे द्वारा पहुंच रही है। तो इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई चीज़ कहीं और कुछ पढ़ा था और यहाँ एकदम से अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मुझे फ़िलहाल समझ में आ रहा है, हो सकता है वो कल को कुछ और समझ में आए, लेकिन फ़िलहाल जो समझ में आ रहा है मुझे, वही मैं बता रहा हूँ। वो मैं कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, गुरु गोरखनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो उनकी पुस्तक से ली गई होंगी, और उनका आज के युग के हिसाब से या आज के योग साधक के हिसाब से उनका क्या मतलब हो सकता है, वो अपनी समझ के साथ में लगा के आपको बताऊंगा। तो वो तो वहाँ से लिया होगा, लेकिन नॉर्मली जो बातें हैं, जो मतलब है, वो इंसाइट है, वो मेरा अपना अनुभव है। तो अगर आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उससे अनुभव, वो बिल्कुल ठीक है, और वो आपकी अपनी यात्रा है और आपकी अपनी समझ है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो उसको पूछ सकते हैं। जैसे हर रोज़ हम 1-2 श्लोक लेंगे हम, तो वो जो गुरु गोरखनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो छोटी छोटी कविताओं के रूप में, कहावत के रूप में, किसी श्लोक के रूप में, इस प्रकार से हैं। तो उनको हम 1-1, 2-2 हर रोज़ छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लेंगे। उसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछें, और आज की वीडियो से रिलेटेड भी कोई विचार है, कुछ ऐसा है, तो आप कमेंट्स में आप शेयर करें। और मुझे ये पता है कि ये वीडियो कोई लाखों लोग तो देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये कोई कंटेंट, कोई एंटरटेनमेंट का कंटेंट तो है नहीं। ये कोई ऐसा कंटेंट तो है नहीं जहाँ कुछ एंटरटेन हो जाए, कोई ब्रेन में कुछ एकदम से स्पार्क क्रिएट हो जाए। तो यहाँ तो सिर्फ ज्ञान का खोजी ही इस कंटेंट तक पहुँचेगा, और पहुँचाने वाला भी गुरु तत्व ही है।
तो गुरु तत्व से अपने कनेक्ट हों, और जब आपके अंदर रियल प्यास जगती है तो वो तत्व आपको उसी टाइम से, उसी सेकंड से मार्गदर्शन देना शुरू करता है। आपको रखना है, अपने आप को थोड़ा ओपन रखना है, अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त रखना है, अपने आप को थोड़ा सा रिसेप्टिव रखना है, ग्रहणशील रखना है नई चीज़ों के लिए, नई बातों के लिए। तो इस सीरीज में जितने भी वीडियो बनेंगे उनका आप पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। ओम नमः शिवाय।